और चलिए रुक करते हैं झारखंड प्राइम का। झारखंड सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का राज्यव्यापी जन आक्रोश यात्रा का काफिला जमशेदपुर पहुंचा, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथ ही हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा के साथ कई नेता और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने जनता से वर्तमान सरकार को सबक सिखाने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार राज्य के लोगों के लिए भलाई का काम कर रही है और राज्य की सरकार मलाई खाने का काम कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री अपना चेहरा चमकाने में जुटे हुए हैं और सारी मलाई का हिसाब मुख्यमंत्री आवास में हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि खनिज संपदाओं की भी लूट मची हुई है, ये कहना है बीजेपी के नेताओं का। पूरे झारखंड में आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। जो छोटी गाड़ी, टू व्हीलर, बाइक, टेम्पू, ट्रक, टेलर, तमाम बस, सबको लेकर हम लोग एक आंदोलन का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का डिमांड ये है कि झारखंड सरकार जो आज़ाद अलग हुआ था उसमें क्षेत्रफल छोटा होने के कारण हम लोग का कोई टैक्स कम नहीं हुआ था। हमने छूट दिया था कि चलिए झारखंड में आमदनी हो जाए, आमदनी हो गई, लेकिन हम लोग का कहीं से झारखंड सरकार का कोई भी सरकार आया, हम लोग का मन नहीं बना कि हम लोगों पर दया किया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लास्ट में हम लोग ने निर्णय किया, हमने 3 महीना से इस काम पर लगा हुआ था कि झारखंड में सभी जिले के गाड़ी मालिक से मिलकर एक आंदोलन का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने आज जमशेदपुर में प्रेस के माध्यम से आप लोग अवगत करा रहे हैं कि हम लोग झारखंड में उग्र आंदोलन के रूप में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं कि झारखंड में जितनी गाड़ी व्यवसायिक कर रही हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, किसी प्रकार की व्यवसायिक हो रही है, उसमें टैक्स जब झारखंड अलग हुआ था कम की जाए। कोरोना काल में झारखंड सरकार और भारत सरकार के आदेश से हम लोग गाड़ी खड़ी हुई थी, उसका टैक्स कम होना चाहिए, टैक्स माफ होना चाहिए। एक दिवसीय कोडरमा दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री बताया जा रहा है कि यहां पर पहुंचे और उसके बाद एक दिवसीय कोडरमा दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री जब पहुंचे तो उस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की है। तो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी उन्होंने निरीक्षण किया और आपको बता दें कि बन्ना गुप्ता ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए। तो इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन को एस्टीमेट देखने और सभी मटेरियल की जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही बताया है कि 300 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज में काफ़ी उम्मीदें यहाँ पर लोगों को लगी हुई हैं।
जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है। 25 दिसंबर से यूनियन के कर्मचारी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और यूनियन के अध्यक्ष जयकिशोर सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य बिहार से अलग हुए 22 साल हो चुके हैं, बावजूद इसके आज भी संयुक्त बिहार के तर्ज पर ही टैक्स की वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय यातायात पूरी तरीके से ठप होने के बाद भी किसी प्रकार का टैक्स में छूट नहीं दी जा रही और इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को 1 महीने का समय देते हैं, जिसके बाद 25 दिसंबर को जमशेदपुर में चक्का जाम करके आंदोलन शुरू किया जाएगा। पूरे झारखंड में आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। जो छोटी गाड़ी, टू व्हीलर, बाइक, टेम्पू, ट्रक, टेलर, तमाम बस सबको लेकर हम लोग एक आंदोलन का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का डिमांड ये है कि झारखंड सरकार जो आज़ाद अलग हुआ था उसमें क्षेत्रफल छोटा होने के कारण हम लोग का कोई टैक्स कम नहीं हुआ था। हमने छूट दिया था कि चलिए झारखंड में आमदनी हो जाए, आमदनी हो गई, लेकिन हम लोग का कहीं से झारखंड सरकार का कोई भी सरकार आया, हम लोग का मन नहीं बना कि हम लोगों पर दया किया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लास्ट में हम लोग ने निर्णय किया, हमने 3 महीना से इस काम पर लगा हुआ था कि झारखंड में सभी जिले के गाड़ी मालिक से मिलकर एक आंदोलन का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने आज जमशेदपुर में प्रेस के माध्यम से आप लोग को अवगत करा रहे हैं कि हम लोग झारखंड में उग्र आंदोलन के रूप में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं कि झारखंड में जितनी गाड़ी व्यवसायिक कर रही हैं। बोकारो में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस ने देसी कट्टा और साथ ही जिंदा कारतूस भी बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व मारपीट कर हंगामा कर रहे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। सूबे में आपराधिक मामले दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं और साथ ही अपराधी बेखौफ होकर अपराध की घटना को अंजाम दिए जा रहे हैं। राजधानी रांची में पिछले ही दिनों जमीन के कारोबारियों को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस महकमा भी सख्ती में आ गया है और जिला प्रशासन ने SIT की गठन कर मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी है। ग्रामीण SP नौशाद आलम ने बताया कि बीते दिन 2 जमीन कारोबारी की हत्या राजधानी रांची शहर के बीचों बीच मोराबादी एदलाहत और नगड़ी थाना क्षेत्र में गोली मारकर कर दी गई थी और इस हत्या में मारे गए व्यक्ति के दोस्त के द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। और अगली खबर गिरिडीह से है, जहां पर अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस ने सतीघाट में छापेमारी करते हुए कोयला लदा हुआ 8 बैलगाड़ी को पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस कोयला कारोबार में शामिल लोगों के धरपकड़ में जुट गई है। और बताया जा रहा है कि SDPO सदर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में मुफस्सल थाना प्रभारी विनय राम और CCL परियोजना पदाधिकारी ने दलबल के साथ सतीघाट में छापेमारी की है। लोहरदगा में सामाजिक विचार मंच ने पुरानी नगरपालिका से लेकर पावरगंज चौक सुभाष चंद्र पबोस की मूर्ति तक कैंडल मार्च निकाला और ये कैंडल मार्च कुछ दिनों पहले ही अज्ञात युवती की हत्या करने के बाद शव को जलाने के प्रयास के विरोध में निकाला गया, जिसमें सामाजिक विचार मंच ने हत्यारों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की है। गिरिडीह के रोहनडार में गांव में 2 बच्चों को जहर मिला हुआ भोजन खिलाने का मामला सामने आया, जिसमें एक बेटे की मौत हो गई है जबकि दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि सौतेली मां ने ही दोनों बच्चों को जहर मिलाकर खिला दिया था और घटना के बाद मृतक के दादा ने तिजरी थाना पुलिस को सौतेली मां के खिलाफ आवेदन दिया और पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।